गांव के बच्चों के बीच एक पुरानी हवेली की कहानी बहुत मशहूर है। कहते हैं कि वहां एक बार एक परिवार रहता था, लेकिन एक रात सब अचानक गायब हो गए। तब से हवेली बंद है। आरव, सिया, करण और अनन्या गर्मियों की छुट्टियों में गांव आए हैं और इस रहस्य को सुलझाने का फैसला करते हैं। चारों बच्चे हवेली के पास जाते हैं। वह जगह वीरान है, दीवारों पर बेलें उग आई हैं, खिड़कियां टूटी हैं और दरवाजा झंखाया हुआ है। हवेली के पास पहुंचते ही अनन्या को अजीब सी ठंडक महसूस होती है। अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। बच्चे अंदर जाते हैं। हर कोना धूल से भरा है। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स और झूमर हैं। तभी करण एक किताब उठाता है, एक पुरानी डायरी। उसमें किसी छोटी लड़की राधिका की बातें लिखी हैं, जो कहती है कि वह यहाँ फंसी है और मदद चाहती है। रात को हवेली में अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं। चीजें अपने आप हिलती हैं, फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। एक बार बच्चों को एक सफेद परछाई सीढ़ियों के पास दिखती है। वह डरते हैं, लेकिन सिया कहती है कि यह आत्मा शायद डराने नहीं, मदद मांगने आई है। डायरी के जरिए बच्चों को पता चलता है कि राधिका की आत्मा तभी मुक्त हो सकती है जब हवेली में छिपी एक घड़ी, क्लॉक, को सही समय पर चलाया जाए। वह घड़ी हवेली के तहखाने में छिपी है, लेकिन तहखाने में जाना आसान नहीं। वहां कई रहस्यमय दरवाजे और जाल हैं। बच्चे तहखाने में जाते हैं। वहां अंधेरा, मकड़ियों के जाले और अजीब आवाजें हैं। करण अपने टॉर्च और मोबाइल की मदद से रास्ता ढूंढता है। अचानक दीवारें हिलने लगती हैं और एक छाया उनके पीछे भागती है। वे डरते हैं, लेकिन हार नहीं मानते। बच्चे घड़ी ढूंढ लेते हैं। सिया घड़ी में राधिका की जन्मतिथि का समय सेट करती है। तभी एक जोरदार रोशनी होती है और हवेली की दीवारों से सफेद रोशनी निकलती है। राधिका की आत्मा प्रकट होती है और धन्यवाद कहकर हवेली से मुक्त हो जाती है। हवेली फिर से सामान्य हो जाती है। सूरज की रोशनी हवेली के अंदर आती है। बच्चे बाहर आते हैं और गांव वालों को पूरी कहानी बताते हैं। अब हवेली डरावनी नहीं रही, बल्कि एक ऐतिहासिक जगह बन गई है।